एक दफ़ा एक बाप होता है, वो अपने बेटे को बुला के एक घड़ी देता है। बहुत पुरानी घड़ी होती है और वो अपने बेटे को बुला के ही कहता है कि बेटा ये तुम्हारे परदादे की घड़ी है और काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ी हुई थी। तुम एक काम करो, इसको बाज़ार में देखो कोई घड़ियों की दुकान है तो वहाँ पे इसको बेच कर नहीं आना, इसकी सिर्फ़ कीमत लगवानी है तुमने। उसका बेटा वो घड़ी लेता है और एक दुकान पे जाता है और कुछ ही देर में वो वापस आके अपने बाप को कहता है कि बाबा, जैसा मैंने आपको पहले कहा था घड़ी तो बहुत पुरानी है। तो दुकानदार भी यही कह रहा है कि ये घड़ी बहुत पुरानी है, इसका तो कोई ख़रीदार नहीं है और ना होगा। तो ये 5 दिरहम भी इसकी घड़ी के ज़्यादा हैं, मतलब अगर कोई इसके 5 दिरहम भी तुम्हें दे दे तो वो भी ज़्यादा हैं। अब वो उसका बाप कहता है कि ठीक है, अब तुम ऐसा करो, इस घड़ी को एक ऐसी मार्केट में लेके जाओ, एक ऐसी दुकान पे लेके जाओ जहाँ पे कदीम ज़माने की, पुराने ज़माने की चीज़ें बिकती हों और वो लेने के खरीदार हों वहाँ पे लोग। अब वो ऐसे एक मार्केट ढूँढता है और वहाँ पे एक दुकान वाले के पास जाता है। काफ़ी सारे लोगों से वो उनको वो घड़ी दिखाता है, तो लोग जो भी उसको फीडबैक देते हैं वापस आता है और काफ़ी खुश होता है और आके अपने वालिद को कहता है कि बाबा, वहाँ पे तो इस घड़ी के 5000 दिरहम लोग देने को तैयार थे। यानी एक बंदा तो ऐसा था जो 6000 दिरहम भी दे रहा था और वो पूछ रहे थे कि ये घड़ी तुमने कहाँ से सँभाल के कहाँ से रखी हुई थी ये घड़ी तुमने? अब उसका बाप कहता है कि ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि इस घड़ी को किसी अजायब घर में लेके जाओ, जहाँ पे लोग पुराने ज़माने की चीज़ें शोकेस करते हों, और वहाँ इसकी कीमत लगवा के आओ और बेचना मत। अब वो उसका बेटा वापस जाता है और जब वो कीमत लगवा के उस घड़ी की वापस आता है अपने बाप के पास, तो उसको साँस चढ़ा होता है और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंगली और बड़े शॉकिंगली अपने बाप को कहता है कि बाबा, वहाँ पे तो इस घड़ी के 50,000 दिरहम तक इसकी कीमत लगी और वो लोग लेने के लिए तैयार थे इस घड़ी को और वो कह रहे थे कि ये हमें यहाँ पे रखने के लिए दे दो घड़ी, ये इतनी पुरानी घड़ी है। तो उसका जो बाप है, वो आगे से कहता है कि बेटा, तुम्हें ये तीनों जगह पे भेजने का मकसद सिर्फ मेरा एक ही था, तुम्हें ये एहसास मैं दिलाना चाहता था कि जहाँ पे तुम्हारी कदर अगर लोग नहीं करते, तुम्हें ऐसा लगे कभी ज़िंदगी में कि शायद मैं जो डिज़र्व करता हूँ मुझे वो नहीं मिल रहा है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी वो कीमत है। बल्कि तुम ये समझ लेना और यही सच होता है कि तुम सही जगह पे अपनी कीमत नहीं लगा रहे हो, या जहाँ पे अपनी कीमत लगा रहे हो वहाँ पे लोगों को परखने का, लोगों को कीमत लगाने का लोगों को नहीं पता उस चीज़ की या तुम्हारी। तो कभी भी अपने आप को वहाँ पे ज़ाया मत करना जहाँ पे तुम्हारी लोग कदर ना करें, तुम्हारी इज़्ज़त ना करें। हमेशा अपनी कीमत सही जगह पे लगाना और सही कीमत लगाना। इस कहानी से बड़ा ही खूबसूरत एक हमें लेसन मिलता है और ये हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम अक्सर मायूस हो जाते हैं, और मायूस इसी वजह से हो जाते हैं कि हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या फिर हम बहुत जल्दी उनको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो तब भी हमारे साथ यही हो रहा होता है कि बजाय इसके कि हम इस नतीजे पे पहुंच जाएं कि शायद हमारी इतनी ही कीमत है, शायद मैं यही कुछ डिज़र्व करता हूं, बल्कि आप ये समझें, उस चीज़ के लिए मेहनत करें कि शायद अभी वो मार्केट नहीं आई है, या अभी आपने उस जगह पे अपने आप को बेचा नहीं है जहाँ पे आपकी कीमत कदर है। कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है, कोई ना कोई ऐसा वक़्त ज़रूर होता है, जहाँ पे आपकी कीमत सही लगती है और लोग आपको पहचानते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं। तो हमेशा अपने आप को वहाँ पर बेचिए, जहाँ पे लोगों को परखना आता हो।